Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation. In such conditions, the person cannot see the objects distinctly and comfortably. बेसिकली देखिए ध्यान से क्या हो रहा है. हमारा आइज है, आइज के एंट्री पे ही जहाँ से लाइट एंटर करता है वहाँ पे लेंस है. अब ये लेंस जो है क्या करता है, ये सारे रेज को फोकस करता है रेटाइना पे. कहाँ पे? और चूंकि ये सारे रेज को रेटाइना पे फोकस करता है, इसीलिए रेटाइना जो है इल्यूमिनेट हो जाता है. इट गेट्स इल्यूमिनेटेड एंड देन इट गिव्स सिग्नल्स टू द ऑप्टिक नर्व, जो कि ब्रेन के पास पहुंच जाता है और हम लोग को समझ में आता है. अब ये लेंस जब फोकस कर रहा है यहां पे, तो वो तो डिपेंड करता है ना कि ऑब्जेक्ट कहां पे है. अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और ऑब्जेक्ट बहुत पास है, तो उसके हिसाब से लेंस को चेंज होना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो v यानी कि इमेज डिस्टेंस सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ रहा है और घट रहा है. u इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. और 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f जो लेंस का फॉर्मूला है. तो v फिक्स्ड है, u चेंज हो रहा है, तो f को भी चेंज होना पड़ेगा. क्लियर है क्या? तो यहां पे जो है इस लेंस के फोकल लेंथ को चेंज होना पड़ेगा. क्लियर है क्या? तो अब जो है क्या होता है कि तो हमारा ये जो लेंस है ना, ठीक है, देखिए अब ध्यान से इस केस में जब दूर है ऑब्जेक्ट तो रेज जो है पैरेलल आ रहा है, ठीक है, और ये रे को हमको यहां पे रेटाइना पे फोकस करना है. क्लियर है क्या? तो रे एक्चुअली आता तो ऐसे ही चला जाता, ऐसे निकल जाता रे. क्लियर है क्या? लेकिन हमको इतना एंगल बेंड करना पड़ा रेज को. यस और नो? यहां पे देखिए, यहां पे रेज आता तो है ना, ओरिजिनल पाथ तो इसका ऐसा है रे का, यहां पे हमको इतना बेंड करना पड़ रहा है. ज्यादा किस में बेंड करना पड़ रहा है? पास वाले में. यस और नो? इसीलिए देखिए ये हमारा जो लेंस है वो थोड़ा सा मोटा हो गया है. दिख रहा है क्या? यहां पे लेंस जो है वो थोड़ा पतला है. दिख रहा है क्या? यस और नो? ठीक है, तो this lens changes its focal length. 1/v minus 1/u is equal to 1/f. हमारा इमेज डिस्टेंस जो है वो इतना है, दैट इज v. ये फिक्स्ड है, हमारे आई में ये फिक्स्ड है, लेकिन u जो है वो चेंज कर रहा है. कैसे चेंज कर रहा है? ऑब्जेक्ट जो है कभी फार रहता है तो कभी नियर रहता है. क्लियर है क्या? तो जब ये चेंज हो रहा है लेकिन ये फिक्स्ड है, तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा ना. यस और नो? ठीक है, तो इसीलिए ये फोकल लेंथ जो है वो चेंज होता है. डिस्टेंस फोकस के लिए फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, क्लोज फोकस के लिए फोकल लेंथ कम होगा. इसीलिए जो है सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस लेंस के कर्वेचर को बढ़ा देता है, जिसके कारण इसका f घट जाता है. क्लियर है क्या?
यहां पे देखिए, यहां पे सीलियरी मसल जो है रिलैक्स्ड है, इसीलिए फोकल लेंथ बढ़ गया। यस और नो? अब देखिए, ये समझने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे सीलियरी मसल रिलैक्स्ड है, यहां पे सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्टेड है। तो किसी भी आदमी का अगर सीलियरी मसल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बेचारे का लेंस जो है वो फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाए। क्लियर है क्या? ठीक है, वही होता है इसमें। Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation. In such conditions, the person cannot see the objects distinctly and comfortably. The vision becomes blurred due to the refractive defects of the eye. There are mainly three common refractive defects of vision. These are myopia, hypermetropia, and presbyopia. These defects can be corrected by the use of suitable spherical lenses. We discuss below these defects and their correction. ठीक है, अब एक एक करके पढ़। पहला myopia. Myopia is also known as near sightedness. क्या है ये? मतलब कि पास के ऑब्जेक्ट को हम लोग अच्छे से देख पाते हैं। किसको देख पाते हैं हम लोग? पास के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। दूर के ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पाते। A person with myopia can see nearby objects clearly but cannot see distant objects distinctly. दूर के ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पा रहे। क्लियर है क्या? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट जो है, हमारा जो ये लेंस है, ये ज्यादा कर्वेचर कर गया, तो इसीलिए रेटिना के पहले ही ये इमेज बना रहा है। दिख रहा है क्या? yes or no? ठीक है। Such a person may see clearly up to a distance of few meters. In a myopic eye, the image of a distant object is formed in the front of the retina. कहाँ पे? रेटिना के आगे, and not at the retina itself. रेटिना पे नहीं, रेटिना के आगे होता है। This defect may arise due to the excessive curvature of the eye lens or elongation of the eyeball. तो ये जो आई लेंस है ये एक्सेसिव कर्व हो गया, इसके कारण पहले ही वो कन्वर्ज करा दिया, या फिर ये आई बॉल है ये बड़ा हो गया है। क्लियर है क्या? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो इसीलिए क्योंकि ये ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए थोड़ा पहले हम लोग डाइवर्ज करा देते हैं, इसीलिए कनकेव लेंस से ठीक हो। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 11.2c. A concave lens of suitable power will bring the image back onto the retina and thus the defect is corrected. Hypermetropia. Hypermetropia is also known as farsightedness. कहाँ का दिखता है केवल हम लोग को? दूर का, पास का नहीं दिखता है। A person with hypermetropia can see distant objects clearly but cannot see the nearby objects distinctly. The near point for the person is farther away from the normal near point, that is 25 cm. तो जनरली हम लोग 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, लेकिन ये आदमी जो है 25 सेंटीमीटर तक भी नहीं देख सकता। ये जो है ना, थोड़ा दूर रहेगा तभी देख पाएगा। तो रीज़न क्या है? क्योंकि इसका जो आँख का लेंस है ये ज़्यादा कर्व नहीं हो पा रहा, ठीक है। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। दिख रहा है क्या? रेटिना के पीछे। Such a person has to keep a reading material much beyond 25 cm from the eye for comfortable reading. This is because the light rays from a close by object are focused at a point behind the retina, retina के पीछे, as shown in the figure 11.3b. This defect arises either because the focal length of the eye lens is too long or the eyeball has become too small. या तो focal length जो है ये कम है, ज्यादा है, या फिर आईबॉल जो है छोटा हो चुका है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। तो क्योंकि ये कन्वर्ज नहीं करा पा रहा है अच्छे से, यहां पे कन्वर्ज करा है, इसलिए और थोड़ा सा कन्वर्ज करा देते हैं हम लोग पहले ही, दैट इज कन्वेक्स लेंस। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। प्रेसबायोपिया. The power of accommodation of the eye usually decreases with aging. Aging के साथ क्यों? क्योंकि जो सीलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाता है।
For most people, the near point gradually recedes away. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. This defect is called presbyopia. It arises due to the gradual weakening of the ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens. Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia. दोनों चीज. ऐसे केस में इसको जो है बायोफोकल लेंस लगाते हैं. क्या होता है बायोफोकल लेंस? देखिए ध्यान से. क्लियर है क्या? नीचे जो है कन्वेक्स रहेगा, ऊपर जो है कनकेव रहेगा. A common type of bifocal lens consists of both concave and convex lenses. The upper portion consists of concave lens. It facilitates distant vision. The lower part is a convex lens. It facilitates near vision. दिख रहा है? Distance और ये. These days it is possible to correct the refractive defects with contact lenses or through surgical. Clear है क्या?